चलिए हम यहाँ तक आ चुके थे। फॉरेन ऑफिस की बात कर रहा है, तो फॉरेन ऑफिस की बात कर रहा है तो ये किसके द्वारा है, तो ये मैकबीटी से लिया गया है। मैकबीटी किसके द्वारा लिखा गया, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, मैकबीटी द मिस्टिक कैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। अब ये मैकबीटी द मिस्टिक कैट भी लिया गया है कहाँ से, तो ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट। याद रखिएगा, प्रैक्टिकल कैट याद रखिए, आपका हो जाएगा काम। हु फाइंड मैकबीटी लेजी एंड हाफ ए स्लीप। तो टी.एस. इलियट पाता है कि मैकबीटी जो है ना लेजी है, हाफ ए स्लीप है। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट मैकबीटी इज या ए या ए एन क्या है ये, मैकबीटी को क्या कहा गया, मास्टर क्रिमिनल कहा गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलते हैं फायरहैमन में। फायरहैमन की बात करते हैं तो किसके द्वारा लिखा गया, के दारूवाला का। तो पहला क्वेश्चन का क्या कहता है, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स। ये जो रेडनेस है फायर का वो प्रस्तुत करता है क्या, क्रूएल टू द पोएट, पोएट के लिए क्रूएलनेस को। डैश स्वीवर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। कौन शपथ लेता है, तो के दारूवाला। इन फायर ह्यूमन दारूवाला टॉक्स अबाउट, किसके बारे में बात करता है वो, तो बर्निंग घाट, ना कि बर्निंग हाउस के। बर्निंग घाट मतलब शमशान घाट के बारे में जिक्र करता है ये। द पोएट टॉक्स अबाउट हो गया। डैश वी सॉ इम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस। तो द फायर हेमन में हम लोग देखते हैं क्या कि लॉसिंग, वी सॉ एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस, यानी शमशान घाट का जिक्र करता है। वहाँ पे मुर्दे को देखता है, जले हुए मुर्दे को देखता है और जले मुर्दे को भी देखता है, उसके बारे में जिक्र कर रहा है। द रेडनेस ऑफ द डैश, किसकी रेडनेस की बात कर रहा है ये, तो शमशान में क्या मिलेगा आपको, फायर। नेक्स्ट है द डैश फॉरगेट्स, यानी कि पोइट के हिसाब से कौन अपने कार्य को भूल गया है, तो फायर के बारे में बात करता है। द टर्म जोरास्ट्रियन स्टैंड्स फॉर, किसके लिए, जोरास्ट्रियन पारसी। ओके, द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस याद रखिएगा। टावर ऑफ साइलेंस जो है ना वहाँ से लगभग कितनी दूरी में था, 1000 माइल्स, 1000 दूरी में था। इसलिए लेखक का जो पहला बच्चा था वो उसको किसके हवाले कर दिया, अग्नि के हवाले सुपुर्द कर दिया था। द स्पीकर इन द पोएम फायरहैमन स्वीवर्स, कितने बार ये क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, 2 बार बचाने का। हु हैज़ कंपोज द पोएम फायरहैमन, किसने लिखा, के दारूवाला ने। के दारूवाला रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड, याद रखिएगा साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इसको, कब, 1984 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारूवाला हैज़ बीन ए वेल नॉन पोइट एज वेल एज, यानी कि पोइट के साथ साथ और ये क्या थे, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द थीम ऑफ दारूवाला पोइट्स कंसिस्ट, इनका जो थीम होता था तो वो क्या होता था इसका थीम, तो देखिए इसका थीम होता था लव, ठीक है, डेथ, डोमिनेशन, सिनिज्म, प्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस। ये इनका कविता का थीम हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दारूवाला पोएट्री इज ए टोटली डैश रिकॉर्डिंग टू सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स। तो इसको क्या कहा गया, इम्प्रेशनिस्टिक, आप याद रखिए इसको, इम्प्रेशनिस्टिक। फायरहैमन डील्स विथ डैश घाट, तो बर्निंग घाट। द टर्म डिबॉचरी इन फायरहैमन, तो डिबॉचरी का मतलब क्या होता है, इमोरल बिहेवियर। के दारूवाला हैज़ रिटन द पोएम, तो आपको पता ही है फायरहैमन। के दारूवाला इज एंड डैश पोएट, हाँ अब ये कहाँ से, इंडो एंग्लियन है ये। के दारूवाला वाज ए डैश बाय रिलीजन, कैसा रिलीजन है, या तो पारसी होगा या फिर जोरास्ट्रियन होगा। हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटेड, तो ऑप्शन देखिए, वायलेटेड ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। क्रीमेटिंग का मतलब दाह संस्कार की परंपरा में कौन एक वायलेट है वो, काहे कि उसको तो इसका जो पारसी धर्म है वो अपने डेड बॉडी को ना तो जलाता है ना तो दफनाता है, ये खुले स्थान में छोड़ देता है, टावर ऑफ साइलेंस में, ठीक है। तो वही रिलीजन की बात कर रहा है, क्रीमेटिंग की बात कर रहा है और ट्रेडिशन और वायलिटी की बात कर रहा है, तो के दारूवाला है। द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, तो कौन भूल जाता है, तो फायर भूल जाता है। द क्रिमिनेशन ऑफ डेड बॉडीज इन डैश आर सम वाट डिफरेंट, तो ये जो क्रिमिनेशन की प्रक्रिया है, दाह संस्कार की प्रक्रिया है, इनमें से पारसी का जो है ना सबसे अलग है। हिंदू क्या करता है, जलाता है, मुस्लिम क्या करता है, उसको दफनाता है, पर्शियन भी, क्रिश्चियन भी क्या करता है, उसको दफनाता है, लेकिन पारसी और जोरास्ट्रियन क्या करता है, डेड बॉडीज को खुले मैदान में छोड़ देता है। द स्पीकर इन फायरहैमन बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करता है ये, बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, रिलीजन की बात कर रहा है ये, तो ये जोरास्ट्रियन हो जाएगा या फिर पारसी हो जाएगा। टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड, अब ये टावर ऑफ साइलेंस किससे रिलेटेड है, तो पारसी से है, ठीक है, जोरास्ट्रियन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, के दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम्स, तो वो जो है ना अपने पहले बेटे को आग के हवाले कर दिया था।
द डैश चाइल्ड वॉज कंसाइन टू द फायर अंडर कंपल्सन, मजबूरी के कारण, क्योंकि टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील की दूरी में था, इनका पहला बॉर्न चाइल्ड था। डैश बिलोंग्स टू राष्ट्रीय रिलीजन, तो फिर वही क्वेश्चन पूछता है जो राष्ट्रीय रिलीजन से कौन बिलोंग करता है, तो के दारूवाला। द पोइट्स इज द रेड हॉट, अब ये रेड हॉट डैश, तो वहाँ जो देखते हैं जाकर के शमशान घाट में, तो रेड हॉट एम्बर्स यानी कि शरीर का अंग जो जल रहा होता है उसको देखते हैं। फिर वी सॉ एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है, तो फायर हैमन से लिया गया है। एज आई कंसाइड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम्स, कहाँ से, इज रिटेन बाय, पूछा गया रिटेन बाय किसके द्वारा, तो केकेएन दारूवाला। क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, याद रखिए क्रॉसिंग ऑफ रिवर किसका वॉल्यूम वर्क है, तो केकेएन दारूवाला का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सोर टू सेव द फायर फ्रॉम द सीन फॉरगेटफुलनेस, ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा फायर हैमन से। अब स्नैक की बात करते हैं, सेकेंड लास्ट है आपका ये, द स्नैक ड्रैंक एनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, अब ये स्नैक इतना पानी पी लेता है कि अपने माथे को ऐसे हिलाता है मानो कि वो ड्रीमले में, यानी कि मदहोश होकर के सपने में अपने मुड़ी को हिला रहा हो। ही ड्रैंक एनफ, ही लिफ्टेड हेड ड्रीमली एज वन ऑफ हु हैज़ ड्रंकन, यानी कि शराबी की तरह अपने मुड़ी को हिला रहा है। ये लाइन कहाँ से लिया गया, ड्रंकन की बात करता है, हेड लिफ्टेड हेड की बात करें, ठीक है ना, पीने की बात करें तो ये स्नैक से लिया गया है। आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड द वॉइसेस ऑफ माई एस्यूड ह्यूमन एजुकेशन, याद रखिए वॉइसेस और एजुकेशन, तो क्या हो जाएगा आपका स्नैक हो जाएगा। वॉच इट डैश कवाडिस, कहाँ है कवाडिस, हाँ यहाँ है कवाडिस, ये कविता का लाइन से उठा के दे दिया है। व्हाट इज कवाडिस, दैट आई डेट नॉट टू किल हिम, तो कहता है क्या भरने के लिए, तो यहाँ पे कवाडिस आंसर हो जाएगा आपका। वॉज इट कवाडिस दैट आई डेट नॉट किल हिम, फिर ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से लिया गया है ये, तो आपका स्नैक से लिया गया है। एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल, स्टॉप की बात कर रहा है, ड्रैंक की बात कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका क्या चला जाएगा स्नैक का। द फ्रेज ए किंग ऑफ एक्सेल, याद रखिएगा फ्रेज, ये जो फ्रेज है किंग ऑफ एक्सेल, ठीक है, ये किसके लिए प्रस्तुत किया गया है स्नैक में, किसके लिए, तो स्नैक के लिए प्रस्तुत किया गया है। आफ्टर हिटिंग द स्नैक विथ ए लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम स्नैक वांट्स टू डैश, वांट्स टू क्या एक्सपिएट, यानी कि बेचारा पछतावा भी करता है और सोचता है कि वो फिर से आए मैं उससे बात करूं, ठीक है, वो किसको फेंक के मारता है, लॉग को, वो भी कलमसी लॉग से, टेढ़ा मेढ़ा डंडा से को फेंक करके मारता है ये। द पोएट इज ए डैश द स्नैक, अब पोएट जो है ना, वास्तव में पोएट भी काफ़ी एफ्रेड थे, भयभीत थे, किससे, स्नैक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th, इन अकॉर्डिंग टू द पोएम, इस पोएम में जो है ना स्नैक की जिक्र कर रहा है, तो ब्लैक स्नैक्स आर कंसीडर्ड इनोसेंट, तो कहाँ जो है ना ब्लैक स्नैक को इनोसेंट माना जाता है, सिसिली में, हमारे यहाँ ब्लैक स्नैक इनोसेंट नहीं है, उसको जहरीला माना जाता है, उसको मार दिया जाता है। द पोएट वॉज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ इन द स्नैक, अब ये गर्मी का दिन था और पोएट क्या करता है, किस ड्रेस में था, तो इन पैजामा में। नेक्स्ट, समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ के पास कोई मेरे से पहले आ चुका है, ठीक है ना, एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर, और लेखक कहता है मैं सेकेंड हूँ और पहले वहाँ पे कोई आकर के तैयार है, इसलिए हमको वेट करना चाहिए। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है, आपका स्नैक से लिया गया है। पूछता किसने लिखा है, तो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्नैक, और कंपोज किसने, डी.एच. लॉरेंस ने। अब डी.एच. लॉरेंस की बात करते हैं तो डी.एच. लॉरेंस क्या थे, एक राइटर भी थे, फिक्शन राइटर कहा जाता है जिसको, पोइट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कि ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, इन द पोएम स्नैक लॉरेंस डिनाउंसेस द आर्टिफिशियलिटीज ऑफ डैश, आर्टिफिशियलिटीज़ की बात करता है तो ये मॉडर्न मैन की आर्टिफिशियलिटी समझते हैं ना, बनावटी जीवन जो रहता है, बनावटी। हु इज द स्पीकर इन द पोएम, स्पीकर कौन है, लेखक कौन है इसका, तो डी.एच. लॉरेंस। डी.एच. लॉरेंस हैज़ रिटन, तो ये तो क्वेश्चन तो बहुत हल्का है। स्नैक अपीयर्स, ओके, ये बात कर रहा है स्नैक अपीयर्स ऑन ए ट्रफ ऑफ द डैश टू सीप वाटर, तो ऑन ए, अब कहाँ पे गए थे, लेखक के घर गए थे, लेखक के वाटर ट्रफ पे थे। ए डैश केम टू डी.एच. लॉरेंस वाटर ट्रफ, तो यानी कि डी.एच. लॉरेंस के वाटर ट्रफ के पास कौन आया था, तो स्नैक आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोइट हैड गोन टू द वाटर ट्रैप टू ड्रिंक, क्या पोइट भी गया था वहाँ पे, क्या करने के लिए गया था, ये भी पानी पीने के लिए गया था। एंड मस्ट वेट, वेट करना चाहिए, मस्ट स्टैंड, खड़ा रहना चाहिए, वेट करना चाहिए वाटर ट्रैप के पास, तो वाटर ट्रैप की बात करता है, वेट की बात करता है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ से, स्नैक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब लेखक को जो है ना, स्नैक सिम्ड लाइक ए डैश इन एक्सेल, तो लेखक को जो स्नैक लगता है वो किंग इन एक्सेल, महाराजा का, यानी कि ताज, यानी कि राजा की बात कर रहा है, ये पूरा पृथ्वी का मालिक की बात कर रहा है ये। ए डैश इज मेंशन इन द पोएम स्नैक। अच्छा, इस कविता में जो है ना एक कैरोट ट्री के बारे में जिक्र किया गया, यहीं से सांप जो है ना उसकी छाया से वो अंदर आता है। तो देखिए 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन द पोएट सॉ द स्नैक इट वॉज वेरी डैश डे, कैसा दिन था, कैसा दिन था, तो वो ये हॉट दिन था, हॉट, ठीक है, गर्मी का मौसम था, गर्मी का दिन था, और वो स्नैक आया उसके यहाँ पानी पीने के लिए। द स्नैक मेड द पोएट नियर हिज वाटर ट्रैप के पास, वाटर ट्रैप के पास। द स्पीकर हैड डिजायर टू टॉक टू, किससे बात करने की इच्छा हो रही थी उसका, स्नैक से। द स्नैक लुक एट द पोएट, स्नैक जो है ना लेखक को देखता है, लेकिन भैगवली, वो अस्पष्ट रूप से देखता है, वो स्नैक लेखक को देख रहा होता है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, यहाँ पे दिस लाइन आर टेकन फ्रॉम, कहाँ से, तो स्नैक से लिया गया है। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, तो वो अपना जो है ना मूड़ी उसी प्रकार हिलाता है जिस प्रकार की कैटल डू, ठीक है। एक भी और दिया गया था, मैकिविटी जो है ना सांप की तरह मूड़ी, मतलब मुंडी को क्या करता है, सिर को मूवमेंट करता है, और यहाँ पे सांप जो है ना कैटल की तरह मूवमेंट करता है, याद रखिएगा इसको। और ये किसके द्वारा लिखा गया, D.H. लॉरेंस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग फ्रॉम, अब लिफ्टेड की बात कर रहा है, ड्रिंक की बात कर रहा है, हेड उठाने की बात कर रहा है, तो आपका स्नैक चला गया। D.H. लॉरेंस एग्जॉल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ इन डैश, ये प्रिमिटिव लाइफ की बात करता है, ठीक है ना, किस कविता में, तो ये स्नैक के बात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पोइट इन स्नैक पिक्ड अप ए डैश, कैसा, बोले ना ये कलमसी लॉग लेकर के फेंकता है, फेंक करके मारता है। हु वांटेड टू किल द स्नैक, कौन मारना चाहता है, द पोइट हिमसेल्फ, खुद मारना चाहता है वो। इन द पोएम स्नैक लॉरेंस एग्जॉल्ट द वैल्यू ऑफ, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार पूछ चुका है, ठीक है ना, प्रिमिटिव ऑफ वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ की बात कर रहा है ये। चलिए आपका लास्ट बचा हुआ है, डैश स्पेंट हर चाइल्डहुड, अपने बचपन को बिताता है वो अपने ग्रैंड मदर के साथ, तो कौन, कमला दास। हाउ ऑफेन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर, तो पियर की याद रखिएगा, झांकना, कहाँ से, थ्रो द ब्लाइंड आइज ऑफ विंडोज, ये कहाँ से लिया गया है, माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल, अब जो ग्रैंड मदर हाउस है ना उसका जो मतलब घर जो है ना किस में पड़ गया है, तो साइलेंट, एकदम वीरान अवस्था में पड़ गया है, आफ्टर हर डेथ, यानी कि उसके ग्रैंड मदर के मरने के बाद। द नरेटर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस रिसीव्ड, नरेटर जो है ना, लेखिका जो है ना, वो अपने ग्रैंड मदर हाउस में क्या पाती है, तो लव पाती है, बहुत सारा प्यार पाती है। तो कमला दास हैज हर्न रेस्पेक्टेबल, दोनों क्षेत्र में, एक इंग्लिश और दूसरा क्या था इसका, मलयालम लिटरेचर, दोनों क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाए है। समर इन कोलकाता किसके द्वारा लिखा गया, ये कलेक्शन पोएम्स है, कलेक्शन यानी कि कविताओं का संग्रह है, और ये किसने लिखी है, तो कमला दास ने लिखी है। कमला दास का जन्म जो होता है ना 1934 ईस्वी में होता है, याद रखिए। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बिन यूज्ड इन माई ग्रैंड मदर हाउस, अब किसका, सिमली का प्रयोग ज़्यादा किया है इन्होंने, ठीक है। द स्पीकर ऑफ ग्रैंड मदर हाउस इज़ प्राउड ऑफ, ये काफ़ी गर्व महसूस करते हैं हर ग्रैंड मदर्स हाउस को लेकर के। वेन डिड इज द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस लिव विथ हर ग्रैंड मदर, अब ये कब रहा करती थी, तो जब ये बचपन थे, बच्चा थे, यानी कि चाइल्डहुड अवस्था में ये रहती थी अपने दादी के साथ। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड, ये जो कविता लिखी थी इन्होंने, ये कब पब्लिश्ड हुई, 1965 में। माई ग्रैंड मदर हाउस इज ए डैश, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का लिरिक है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस लिव्ड विथ हर, किसके साथ रहा करती थी ये, तो ग्रैंड मदर के साथ। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, किस में पब्लिश्ड हो गया था, याद रखिएगा, समर इन कोलकाता, उसी की कविता से पब्लिश्ड हुआ था। हु वाज कंपोज द पोएम, ये तो सीधा सीधा
कमला दास हो जाएगा। हु इज़ द स्पीकर इन, तो स्पीकर कौन है, तो कमला दास है। कमला दास हैज़ रिटन द पोएम, तो माई ग्रैंड मदर हाउस। कमला दास इज एन पोएटेस, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, कमला दास कहाँ की पोएटेस है, तो इंडिया की है। हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, प्ले हाउस की बात करता है, तो प्ले हाउस किसके द्वारा, तो ये कमला दास के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कमला दास रिमेंबर द हैप्पी डेज स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर डैश, अब ये यादें करती है, तो इसका ग्रैंड मदर हो जाएगा, इसके साथ में बिताया उन सारी चीज़ों को वो याद करती है, उस पल को याद करती है। सी नोटिस ए डैश बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम, ये नोटिस करती है किसको, डॉग को। द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ द, कौन सी, महिला की बात करते हैं, महिला की मौत हो गई है, यानी कि ग्रैंड मदर, और घर वीरान अवस्था में चले गए। माई ग्रैंड मदर हाउस इज एंड डैश पोएम बाय कमला दास, तो ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है। द पोएटिस इन ग्रैंड मदर हाउस बेक्स एट स्ट्रेंजर्स डोर्स, ये इतने बच्चे में गए थे, उसके बाद ये दोबारा जाना चाह रही थी, तो उसको जो है ना पता पूछने की ज़रूरत पड़ गया। वो पता किसके साथ पूछ रहा है, स्ट्रेंजर्स को, पूरा अजनबी है वो, ठीक है ना, उसके लिए सबका सब वहाँ पे अजनबी है, उससे पता पूछने की कोशिश कर रहे हैं वो। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव, ये कहाँ से लिया गया, तो माई ग्रैंड मदर हाउस से। बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक ए ब्रॉडिंग डॉग इज डैश, तो कहाँ से, फिर वही कहता है कि किसके द्वारा लिखा गया, रिटन बाय, रिटन की बात करते हैं कमला दास, और कहाँ से लिया गया, तो माई ग्रैंड मदर हाउस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, स्नैक्स वेयर सीन एमंग, अब देखिए स्नैक्स, यहाँ पे स्नैक्स की बात कर रहा है कि ऐसा वीरान अवस्था चला गया है कि स्नैक्स वहाँ के किताबों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटली कंप्लीट हो गया, बस इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपका, ये काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये आपका सारा टोटल हम कवर कर दिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।